बेटा हमें क्या पढ़ना है आज? हमें बोर्ड मास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बोर्ड मास के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, पता है? हाँ, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवीजन। ठीक है, आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे बोर्ड मास जिसको हम कहते हैं, जिसमें एक साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों के चारों ऑपरेशंस जो होते हैं एक साथ आ सकते हैं। अगर हम इससे पहले हम पढ़ते हैं खाली ऐड, मान लो 2 + 2 हम कहते हैं ये 4 है, या 2 + 2 हम कहते हैं 4 है। यहाँ पर खाली क्या आता है? एडिशन। या हमारे पास आता है 4 - 2, इसका आंसर आता है 2। यहाँ पर सिर्फ आता है सब्ट्रैक्शन। और उसके बाद मल्टीप्लाई में हम करते हैं 4 × 6 वो होता है 24। ठीक है, 24। या यहाँ पर एक ही ऑपरेशन आता है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। या हम कह सकते हैं डिवीजन में 24 / 6, इसका आंसर आता है 4। ठीक है, ये सब जब अलग अलग इंडिविजुअल ऑपरेशंस आते हैं तो हमें इनका सॉल्यूशन निकालना, इनको सॉल्व करना बहुत आसान आ जाता है। क्या आता है? लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास, जैसे हमारे पास सिचुएशन आती है 2 + 2 - 5, 12 + 2 - 5, हमें ये कंफ्यूजन होता है, हम पहले इसको माइनस करेंगे या इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ये कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है बोर्ड मास। क्या नाम है? BODMAS। बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास में कभी पढ़ा होगा, ऐसे साइन इसका ऐसे होता है। O होता है ऑफ, या इसको हम कहते हैं ऑर्डर। क्या कहते हैं? ऑर्डर। तीसरा होता है D, दैट इज डिवीजन, यानी जिसको हम कहते हैं तकसीम करना। क्या कहते हैं? तकसीम करना। फिर आता है M, यानी मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आता है A, दैट इज एडिशन। क्या आता है? एडिशन। उसके बाद S आता है, दैट इज जोर से सब्ट्रैक्शन। थोड़ा सा आगे आ जाओ, ठीक है। यानी अगर हमारे पास ऐसा ऑपरेशन आता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो हमें इस अकॉर्डिंग दिस फार्मूला हमें सॉल्व करना है। हमें ऐसे नहीं करना है पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे। नहीं, हमें पहले इस फार्मूला के हिसाब से चलना है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम ऐड करते हैं एडिशन, लीनियर एडिशन जिसको हम कहते हैं। हम कहते हैं 222 + 23, दैट इज, ये किस प्लेस पे है? 1 ये 1 ये 10। ठीक है, हम सीधे ऐसे एडिशन करते हैं 22 23, दैट इज 5 4। ये हो गई। यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑपरेशन है, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या करना है? खाली ऐड। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो 62 - 23, यहाँ पर क्या करना है? खाली माइनस। लेकिन हमारे पास कभी कभार क्या आता है? हमारे पास आता है मान लो 42 + 23 - 22, यहाँ पर दोनों आते हैं, ऐड भी आता है, माइनस भी आता है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज पहले बोर्ड मास सॉल्व करने से पहले ये होना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, बोर्ड मास की जब हम देखते हैं, ब्रैकेट भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, फिर क्या है? पहले एडिशन, फिर ऐड। किस किस के बीच में है? इन दोनों के बीच में। जब हम इनको ऐड करते हैं 42 + 23, दैट इज 65, हम लिखते हैं ऐसे ही बिल्कुल 65, फिर 22, फिर इनको हम माइनस करते हैं, दैट इज 43 इसका आंसर। हमने क्या किया? पहले इन दोनों को हमने ऐड किया, फिर इसका जो आंसर आ गया उसको हमने इसके साथ माइनस किया। यहाँ पर कितने ऑपरेशंस आ गए? 2। कितने आ गए? 2। अगर हमारे पास 3 आते हैं, ऐड भी आता है, सब्ट्रैक्ट भी आता है और मल्टीप्लाई भी आता है। देखो हमने क्या करना है, मान लो 45 + 23 -
2 इंटू 4, ठीक है। क्या आ गया? ये क्या है? सब्ट्रैक्ट। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन। कितने ऑपरेशन आ गए? 3। हमारे पास एज पर बोर्ड मास BODMAS ब्रैकेट है, ऑर्डर है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। हाँ, फिर इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 45 प्लस 23 माइनस, इन दोनों के बीच हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जार 8। वेरी गुड। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हमने किया, उसके बाद एड, ए फॉर एडिशन। दैट मीन्स 40 प्लस 45 और 23 कितना होता है? 8 68। कितना? 68 माइनस 8। फिर जब हम लास्ट में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट, दैट इज 60। कितना समझ आया? कंफ्यूजन है किसी जगह? देखो, हमने ऐड भी आ गया, माइनस भी आ गया, मल्टीपल भी आ गया। अब हमारे पास और एक आ जाता है डिवीजन का। मान लो मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं, 45 प्लस 2 माइनस 6 इंटू 3, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो, ब्रैकेट है, नो, डिवीजन नो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। 45 प्लस 2 हम ऐसे ही रखेंगे, माइनस 18। 45 प्लस 2 हो गया 47 माइनस 18। ये सेम एग्जांपल में फिर से दोहरा हूं, ठीक है। इसका हम माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाता है? आंसर। अब हम डिवीजन देखते हैं। क्या देखते हैं? डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? तकसीम करना, डिवाइड करना हर एक इक्वल पार्ट्स में। किस में? इक्वल पार्ट्स में। अब देखो, मेरे पास आता है 23 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 12 डिवाइड बाई 6। देखो, ब्रैकेट है, ऑफ नहीं, डी मतलब डिवीजन। डिवीजन किन दोनों के बीच में है? इन दोनों की। दैट इज 23 प्लस 4 माइनस 6 को अगर 12 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आंसर? 2 जार। वेरी गुड, 2। दैट इज, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, नहीं, एडिशन। 23 प्लस 4 कितना हो गया? 27 माइनस 2 दैट इज 25। यानी एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। ये किसका साइन है? डिवीजन। डिवीजन का भी आ गया। अब हमारे पास आती है ब्रैकेट का। किसका? देखो क्या कर रहा है। मान लो सेम एग्जांपल में ले लूंगा, 23 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। अब देखो यहां क्या करना है। सबसे पहले क्या है? ब्रैकेट। जब भी कोई ऐसी इक्वेशन आती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसा कोई सॉल्यूशन होगा निकालने के लिए, हमें जो भी ब्रैकेट में होगा, पहले ब्रैकेट की 3 किस्म है, स्मॉल, एक कर्ली ब्रैकेट और लॉन्ग ब्रैकेट। आपको खाली इस पे फोकस अभी करना है, ठीक है। जो भी ब्रैकेट में होगा, जो भी ब्रैकेट में होगा, चाहे ये डिवीजन का साइन हो, या यहां पर 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई का साइन हो, या 6 माइनस 2 माइनस का साइन हो, या 6 प्लस 2 या एडिशन का साइन हो, जो भी साइन हो, यहां पर पहले देखना है ब्रैकेट में। ये नहीं देखना है बोर्ड मास क्या है, पहले देखना साइन कौन सा है, ब्रैकेट में क्या है। अगर एक ही प्रॉब्लम है, मान लो अगर हम इसकी बात हम करते हैं, इसकी बात हम करते हैं, हम बिल्कुल इसको ऐसे लिखेंगे, 23 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2, 6 डिवाइड बाई 2 2 को हम 6, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 3। आंसर क्या आ गया? 3। हमने यहां पर 3 लिखा, ठीक है। अब देखो 23 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 3। अब देखो ब्रैकेट हो गया, डिवीजन है किसी जगह मत है, एडिशन है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, हम इनको ऐड करेंगे। 23 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया? 23 और 4 कितने हो गए? 27। वेरी गुड। 27 और 3 कितने हो गए? 30। 30 माइनस 3 दैट इज 27। ये आ गया समझ? ये मैंने क्या किया था यहाँ पे? डिवाइड। जब ब्रैकेट में मैंने डिवाइड किया था, ठीक है। अगर ये डिवाइड नहीं होता, प्लस होता, वो यहां पर आंसर क्या आता? 6, ठीक है ना। यहां पर आंसर क्या आता? फिर ये 6 से कंटिन्यूस को ऐसे करना। अगर यहां पे माइनस होता तो यहां पर क्या आता? 4, ठीक है। फिर अगेन ऐसे ही, अगर यहां पर मल्टीप्लाई आता फिर 12। वेरी गुड। ये ऐसे ही करना, ठीक है ना।
इससे बोर्ड मार्क्स से हमें क्या पता चलता है कि हमें एक प्रॉपर जो वे है कोई भी प्रॉब्लम हो सोल्व करने के लिए, ताकि जो है हमारा आंसर गलत ना हो सके।